भगवान आदिनाथ का शासनकाल या फिर भगवान महावीर स्वामी का शासनकाल, जहाँ प्रभु आदिनाथ के शासनकाल जिसकी अवधि 50 लाख कोड़ा कोड़ी सागर वर्ष तक, बहुत लंबा समय होता है बंधुओं। और आचार्य कहते हैं कि भगवान आदिनाथ के शासन काल में जो भी जीव उत्पन्न होते थे, चाहे वो गृहस्थ हो या मुनि हो, बहुत सरल परिणामी पैदा होते थे। इतनी सरलता थी कि उस सरलता का वर्णन शब्दों में संभव नहीं है। आदिनाथ भगवान के शासन काल में पैदा होने वाले प्रत्येक जीव, प्रत्येक मनुष्य सरल परिणामी, इतनी सरलता कि वर्णन संभव नहीं। और भगवान आदि महावीर स्वामी के शासन काल में पैदा होने वाले, चाहे वो गृहस्थ हो या मुनि, दोनों के लिए आचार्यों ने कहा कि इनकी मानसिक स्थिति, इनकी बुद्धि जड़ और वक्र परिणामी होती है। बुद्धि में वक्रता जन्म से लेकर के आया है, बुद्धि में जड़ता भी जन्म से लेकर के आया है। विद्यालयों में जाकर के कितना भी अर्थकारी विद्या का पठन पाठन कर ले, अंदर से जिस शासन में भगवान महावीर के पैदा हुआ है, उसमें बुद्धि में ये दो दोष तो हैं ही। भगवान महावीर का शासनकाल अभी आप देख रहे हैं चल रहा है। हम एक दृष्टिपात करते हैं कि भगवान आदिनाथ के शासनकाल में जो सरल परिणामी जीव पैदा होते थे, जिनको आप मंद बुद्धि भी कह सकते हैं, ऐसे मंद बुद्धि जीवों को समझाना बहुत कठिन होता है। ऐसा नहीं है कि आदिनाथ भगवान के समय में वे मंद बुद्धि परिणामी पैदा होते थे तो अब भगवान महावीर के शासनकाल में पैदा नहीं होते। भगवान महावीर के शासनकाल में भी उस परिणाम को लेकर के जीवों की उत्पत्ति होती है। जो बिल्कुल मंद बुद्धि के होते हैं, इनको किसी भी बात को समझाया नहीं जा सकता। कुछ भी बात आप इनको समझाएंगे, ये उल्टा ही अर्थ निकालते हैं। ये बात आदिनाथ स्वामी ने शुरुआत में ही समझ ली। देखा सीखी खूब करता है मंद बुद्धि, तो आदिनाथ प्रभु की देखा सीखी 4000 राजाओं ने दीक्षा ले ली। आदिनाथ भगवान कहते हैं इनको कुछ भी समझाऊंगा ये उल्टा ही अर्थ निकालेंगे, तो क्या करूं? मौन हो जाते हैं। कब तक? जब तक कैवल्य की प्राप्ति ना हो जाए, जब तक छद्मस्त दशा का नाश ना हो जाए, तब तक आदिनाथ भगवान ने उन मंद बुद्धि की चिंता नहीं करी। कल गिरते हो, आज गिर जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता हमको। उस शासन काल में बंधुओं बिल्कुल मंद बुद्धि के, मंद बुद्धि उसको कहते हैं जिसकी यहां से बैटरी पूरी डाउन है। आप अपने घर में भी देखिएगा, ऐसे बच्चे आपको, आपकी संतानें भी ऐसी होंगी बंधुओं, जिसकी यहां की बैटरी पूरी डाउन है, और उसको कुछ भी समझाओ वो हमेशा उल्टा अर्थ निकालता है। बच्चे से कहो बेटा ठंडी में ऐसा नहीं करते, तुमको तो बस टोकने की पड़ी रहती है। एक वो अपना कुछ ना कुछ ऐसा कहता है कि माता पिता के मन के अंदर ये भाव पैदा होता है कि भगवान ये ऐसा है, इसका कैसे निर्वाह होगा। तो उस मंद बुद्धि बच्चा मिले, उसको बार बार
एक बुद्धि की पैदा करो उसके अंदर कि तू भैया शुद्ध मति को ग्रहण कर, तू समर्पण अपने अंदर पैदा कर। क्योंकि अगर तूने समर्पण पैदा नहीं किया तो तेरी ये मंद बुद्धिपना तेरे को संसार में ले डूबेगी। हमारे यहां भी एक ब्रह्मचारी जी हैं, उन ब्रह्मचारी को बहुत लोग भोलेनाथ कहते हैं। बिल्कुल ही भोला है वो, बहुत ही भोला, कोई भी ठग ले उसको, इतना भोला है। लेकिन उसका पुण्य का उदय ऐसा है कि उसकी उस मंद बुद्धि के साथ साथ उसके अंदर समर्पण भाव बहुत है। इतना समर्पण भाव है कि आचार्य श्री जी ने जो कह दिया मात्र वो वही करता है। गुरुदेव से एक बार पूछा कि इतने सरल है और इतना मंद बुद्धि वाला है, इसकी दीक्षा होगी तो कैसे स्वाध्याय करेगा, कैसे प्रतिक्रमण करेगा, कैसे जिन शासन को समझेगा। बोले ऐसे शिष्यों के लिए प्रतिक्रमण और स्वाध्याय नहीं हुआ करता, ऐसे शिष्यों के लिए आचार्य अलग से कोई संकेत दे करके उसका भला कर देते हैं कि तुमको नमोकार मंत्र की 51 माला रोज फेरनी है, तुम्हारा मंद बुद्धि है, तुम इसी में लगे रहना। वो उसी में लगा रहता है और उसकी वे मालाएं ही प्रतिक्रमण के रूप में परिवर्तित होकर के उसके पाप का क्षय कर देती है। बंधु, भगवान आदिनाथ और भगवान महावीर स्वामी, इन दोनों के शासन काल में किसी ने भी जन्म लिया हो उसको प्रतिक्रमण और प्रायश्चित आवश्यक है। गलती हुई हो या नहीं की हो, लेकिन आपको प्रतिक्रमण करना पड़ेगा। दोषों की, आपसे अपराध की कोई वृत्ति हो गई है या नहीं हो गई है, आप प्रतिक्रमण रोज पढ़िए। गृहस्थों को भी प्रतिदिन रोज प्रतिक्रमण करना चाहिए। दार्शनिक प्रतिक्रमण भी पूज्य मुनि श्री प्रणम्य सागर जी महाराज ने लिखा है, और शावक के प्रतिक्रमण भी आप लोगों के पास आते हैं। तो शासन काल में जन्म लिया है तो प्रतिक्रमण और प्रायश्चित आवश्यक है। ये तो हुए भगवान आदिनाथ स्वामी के समय में उत्पन्न होने वाले मंद बुद्धि लोग। लेकिन अभी तो शासन भगवान महावीर स्वामी का चल रहा है। महावीर स्वामी के शासन काल में जड़ और वक्र बुद्धि लेकर के ही हम सब का आगमन होता है। वे मुनि हो या श्रावक हो, सबकी बुद्धि वक्र है, सबकी बुद्धि में जड़ता भरी हुई है। कैसी मति होती है भगवान महावीर के शासन काल में पैदा होने वाले लोगों की? ये स्वच्छंद मति के होते हैं। स्वच्छंद मति चाहे घर में हो या गुरुकुल में हो, ऐसे लोग न घर में परिवार में बड़ों की बात सुनते हैं और संग में दीक्षित हो जाएं तो गुरु की बात भी नहीं सुनते। और परिणाम होता है कि ये स्वच्छंद मति वाले हमेशा फेल होते हैं। इनको मन के अंदर पता नहीं किस तरीके का अहंकार रहता है कि हमें सब आता है। जबकि शासन कहता है कि पंचम काल में अगर दिगंबर मुनि बन गए तो गुरु की आज्ञा और उनके अनुशासन के नीचे रहो, गुरु को दबाओ मत, गुरु के दबाव में रहो, तब जाकर के तुम्हारा कल्याण होगा। लेकिन ये स्वच्छंद मति रहती है। गृहस्थों में भी आप देखिएगा, पिता पुजारी है, पिता शिक्षक है, स्वच्छंद मति का लड़का उसका निकल करके धीरे से गुंडा बन जाता है। लोग बोलते हैं भैया इनके पिता तो सरस्वती शिशु मंदिर में पढ़ाते हैं और उसका लड़का 1 नंबर का गुंडा बन गया। वो चौड़े चक्के वाली खुली जीप में कुल्हाड़ी, हथियार, पेट्रोल की डब्बा और पता नहीं क्या क्या उस गाड़ी में बैठ करके जब बहुत तेज स्पीड में मेन रोड पर गाड़ी चलाता है तो सब लोग उसको देखते हैं। आपके नगर में भी ऐसे कुछ लोग मिलेंगे जिनको अहंकार सर चढ़ के बोलता है। ये अपने पिता की नहीं सुनते, इनको सुनने में लगता है कि हमारा अपमान हो जाएगा। स्वच्छंद मति, गृहस्थ में रहे तो गुंडा बन जाए, गुंडा बन के जी रहा है। पिता कुछ भी समझाए, वो पिता को तेज आवाज में डांट के बोलता है थोड़ा चुप रहा करो, कितना बकबक करते हो, है? और फिर अपनी मां से कहता है
तुम्हारे पति से तो इतना परेशान हो गए हैं कि कितनी बार भाव बिगड़ जाता है। पत्नी माँ कहती है बेटा मेरे ही कर्म का उदय है। मंदिर जाकर के गुरुओं के पास जाकर के माँ कहती है महाराज हमारे बच्चे को विवेक आए, इसके लिए बताओ कौन सी माला फेरे, कौन से स्तोत्र का पाठ करें, कौन सा विधान करें, कौन सा उपवास करें, हमारा बच्चा सुधर जाए। उस बच्चे को लगता है कि अच्छी दब्बू मां मिली है और मां प्रत्येक समय मंदिर में आकर के उस स्वच्छंदमती के पुत्र के लिए आंसू बहाती है। गुरुओं के पास भी जाती है तो यही कहती है कि महाराज कुछ तो उपाय होगा उस बच्चे को सुधारने का। हम भी सोचते हैं भैया बीमारी किसी और को है, इलाज कोई और चाहता है। जिसको बीमारी है वो साधु के पास आकर के अपनी बीमारी खुद नहीं कहता। जैसे मेडिकल स्टोर में जाओ, घर में किसी को दिक्कत हो तो भैया सर्दी खांसी हो गई, घर में कोई दवाई दे दो, तो भैया छोटी मोटी है तो ठीक हो जाएगी, लेकिन बड़ी है तो फिर उसको प्रॉपर इलाज चाहिए। तो स्वच्छंदमती के अपनी मर्जी से बिल्कुल स्वच्छंद जीवन, उनकी खान पान की शैली, उनकी आचरण शैली, उनकी व्यवहार शैली, उनकी विचार शैली, उनके बोलने का तरीका, सब में स्वच्छंदता रहती है। पिता जी जी और आप कह के बात करते हैं, बच्चा ए बे ते में बात करता है। पिता कहते हैं आइए आइए, और बच्चा किसी को देखता है तो पहले मंत्र पढ़ता है, बाद में मंत्र से स्वागत करता है। घर के अंदर के लोग भी जानते हैं कि भैया बिल्कुल ही स्वच्छंद है। और फिर धीरे से पिता पहले तो ढाकते हैं, बाद में पड़ोसी से कहते भैया लड़का हमारे हाथ में नहीं है। यही लड़के, इसी तरीके के लड़के आगे चल के कालांतर में कभी कभार कर्मयोग के बसात से मुनि भी बन जाते हैं, वहां भी स्वच्छंदमती का प्रयोग करते हैं। गुरु बोलते हैं ऐसा नहीं करना है, उसको लगता है कि इससे तो बहुत अच्छी प्रभावना होने वाली है, मुझे करने तो दो, देखो मैं क्या चमत्कार दिखाता हूं, मुझे छोड़ो यहां से। गुरु बोलते हैं जितना कहता हूं सिर्फ उतना करो। स्वच्छंदमती का शिष्य बनकर के मार्ग को खराब करने की कोशिश करता है और स्वयं फेल हो जाता है। बंधु, मार्ग कभी खराब नहीं होता। कोई भी मुनि, कोई भी आर्यका, कोई भी एल्लक क्षुल्लक, कोई भी त्यागी व्रती धर्म के मार्ग में चल करके धर्म को कभी खराब नहीं कर पाया बंधु आज तक। उसके लिए आचार्य समंतरबद्ध स्वामी ने कहा स्वयं शुद्धस्य मार्गस्य। मार्ग कैसा है? अपने आप में पवित्र है, उसको किसी भी माध्यम से अपवित्र नहीं किया जा सकता। मार्ग में चलने वाले मार्गी के अंदर तो अपवित्रता हो सकती है, मार्ग कभी अपवित्र नहीं होता बंधु। स्वयं शुद्धस्य मार्गस्य बालासक्त जनाश्रयाम। बाल मतलब अज्ञानी और असक्त लोगों का आश्रय लेकर के थोड़ी बहुत क्वचित कदाचित दोष लग जाते हैं। कारण क्या है कि वह वहां से जब यहां आया तब तो उसके अंदर समर्पण भाव था, लेकिन यहां आने के बाद उसकी स्वच्छंदमती फिर पैदा हो गई। जितनी भी स्वच्छंदमती वाले हैं ये सब एकल विहारी घूमते रहते हैं। गुरु इनको मुट्ठी में बांधना भी चाहें तो ये गुरु की मुट्ठी में बंधना नहीं चाहते। इनकी आत्मा के परिणाम आचार्यों की उस कठोर आज्ञा को पालना करने के लिए अंदर से तैयार ही नहीं करते। फलतः एक एक करके फेल होते चले जाते हैं बंधु। अपने आप को धर्मात्मा समझना बहुत सरल बात है बंधुओं। गुरु की नजरों में धर्मात्मा बनना बहुत बड़ी बात होती है। जो गुरु की नजरों में धर्मात्मा बन जाते हैं, जिनको गुरु निरंतर देखते 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 इस बात में आश्वस्त हो जाते हैं कि इसके अंतर्मन से स्वच्छंदमती हट करके इसके मनोमस्तिष्क पर सिर्फ मेरी आज्ञा का साम्राज्य है, ये मेरी हर आज्ञा को अक्षर से समझता भी है और पालन भी करता है,
फिर उन दीक्षार्थियों में से विशेष दीक्षार्थियों को उठा करके निर्यापक जैसे पदों पर आचार्य स्वयं प्रतिष्ठित करते हैं। स्वयं कहते हैं कि जैसा शासन मैं चलाता था, अब इसी तरीके का इनके हाथ के नीचे दिए जाने वाले साधु वृंदों के ऊपर ये भी अनुशासन चलाने की सामर्थ्य रखते हैं, क्योंकि गुरु के अनुशासन में रहे हैं।